हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। पीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें पीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट एंड पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग कह रहे थे तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसका जो थर्ड पेपर है जीएस वाला जीके जिसमें आता है ये वाला प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात की जाए जीआईसी एग्जाम के लिए तो यहाँ पर जीआईसी का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसका जो फर्स्ट पेपर है जीआईसी का जीएस वाला उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट में चल रहा है जिसमें समाजशास्त्र के साथ जीएस का प्रैक्टिस सेट दोनों को ही मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जीआईसी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर में तो यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट प्लस उसका नोट्स और साथ ही समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको इसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप केवल समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र का नोट्स चाहते हैं कॉम्बो ऑफर में तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। 30 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? देखिए ऑप्शंस में यहाँ पर है 4, 7, 5, 6। बताएं भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? कितनी है? यहाँ पर 6 होगा। ठीक है 6 होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए 4 है यहाँ पर। पहला है स्वतंत्रता के बाद भारत प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। दूसरा है भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% और नगरीय जनसंख्या 32.16% है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। तीसरा है 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। फोर्थ यहाँ पर चौथा कथन है 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था। सही बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती थी। ठीक है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा कथन 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कथन और कारण दिया गया है। कथन है भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। दूसरा है यहाँ पर कारण दिया गया है कि भारतीय नगर कम नियोजित है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कौन से विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है कथन और कारण दोनों ही सही हैं लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है तो यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है टीकी उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। देखिए ऑप्शन ए है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर। दूसरा है सत्ता की संरचना के आधार पर। तीसरा है नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। और चौथा है उपयुक्त सभी के आधार पर। टीकी उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। किसके आधार पर बताया है नगरीय परिवारों में अंतर? यहाँ पर ये सभी होंगे। ठीक है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। तो यहाँ पर ये सभी होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ नगर, नगरीय पड़ोस या फिर मलिन बस्ती। नगर के चारों ओर घेरने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा?
उन्हें हम क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। उपनगर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, बी है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, सी है नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, या फिर डी है उपरोक्त सभी। नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पर ये सभी होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और उपनगर की बात करें, उपनगर की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है, ठीक है। उपनगर की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है। चलिए अब यहाँ पर बताएं नगरवाद क्या अर्थ क्या है? नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, या फिर ग्रामीण नगरीय प्रवास। नगरवाद का अर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा नगरवाद का अर्थ? नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, लुई वर्थ। यहाँ पर ऑप्शन है नगरीयता एक जीवन शैली है, ये किसका कहना है? किसका कहना है? लुई वर्थ का है। और लुई वर्थ विशेषताएं क्या बताते हैं इसकी? विषमता, निर्भरता और दिखावापन। विषमता, निर्भरता और दिखावापन, ये इसकी विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। नगरीयता को क्या कहते हैं? जीवन का ढंग है, एक जीवन शैली है। विषमता, निर्भरता, दिखावापन, ये इसके विशेषताएं या लक्षण इन्होंने बताए हैं लुई वर्थ ने। प्रश्न है, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर स्थानीयकरण होगा, ठीक है। स्थानीयकरण होगा। और स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसने दी है? मैकिम मेरिट ने दी है, ठीक है। मैकिम मेरिट ने दी है ये अवधारणाएं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ पर किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? कहाँ पर अध्ययन किया गया था? मैक्सिको के चानकोम गांव पर। और किसका अध्ययन रहा है? किसका कॉन्सेप्ट है ये? रॉबर्ट रेडफील्ड का, ये उनकी अवधारणा है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गॉल्पिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बर्गस ने दिया है, ठीक है। बर्गस का है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब नगरीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं, वृत्तखंड का सिद्धांत, ठीक है। एक सिद्धांत कौन सा है? वृत्तखंड का सिद्धांत है। और ये वृत्तखंड का सिद्धांत किसने दिया है? होमर हाइट ने दिया है, ठीक है। होमर हाइट का है ये वृत्तखंड का सिद्धांत। और इसके अलावा अगर हम बात करें नगरीय ढांचा, ठीक है, नगरीय ढांचा, ये सिद्धांत किसका है? ये रिमर का है, ठीक है। रिमर ने दिया है। तारा सिद्धांत किसका है? नगर से संबंधित तारा सिद्धांत हर्ड ने दिया है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। घेटों की अवधारणा, घेटों की अवधारणा किसकी है? लुई वर्थ की है, ठीक है। ये अवधारणा किसकी है? लुई वर्थ की है। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पीए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? यहाँ पर देखिए 5 है। व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता।
यहां पर सही क्या होगा? सही यहां पर क्या होगा? यहां पर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, विषमता, जनसंख्या का आकार और गतिशीलता होगा, सी यहां पर राइट होगा। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, ग्रामीण नगरीय निरंतरता, ग्रामीण नगरीय निरंतरता, ठीक है। ये अवधारणा है किसकी? ग्रामीण नगरीय निरंतरता, सोरोकिन एंड जिमरमैन, सोरोकिन प्लस जिमरमैन का है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इस पर अधिक कार्य, ठीक है, इस पर अधिक कार्य किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, और ये रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट दिया गया हो, रॉबर्ट रेडफील्ड ना हो, तो ऐसे में आपको सोरोकिन एंड जिमरमैन को टिक करना होगा, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो गांव और नगर है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, नजदीकी संबंधों को विकसित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? समस्या पूछी जा रही है, मुख्य समस्या क्या है? नजदीकी संबंधों को विकसित करना, यहां पर बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहां पर सही होगा। नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन की पद्धति, नगरों का मौलिक विकास, ग्रामीण नगरीय प्रवचन, नगरवाद का अर्थ। और नगरवाद की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई है? लुईवर्थ का ये कॉन्सेप्ट है, अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। यहां पर सही होगा नगरीय जीवन पद्धति, बी यहां पर सही होगा। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सही है? ऑप्शंस हैं वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन, सामाजिक संबंध के प्रकार। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार यहां पर सही है? यहां पर राइट क्या होगा? राइट यहां पर क्या होगा आंसर? अच्छा, आपको एक बात बताई गई थी, कम्युनिटी, समुदाय के प्रकार, जिसमें पहला बताया गया था ग्रामीण समुदाय, दूसरा बताया गया था नगरीय समुदाय, और तीसरा बताया गया था क्षेत्रीय समुदाय। ये तीन तरह के समुदाय की बात किसने की थी, या समुदाय के ये तीन प्रकार किसने बताए थे? किसने बताए थे? मैकेवन ने बताए थे, ठीक है। मैकेवन ने समुदाय के तीन बताए थे, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए कौन सा आधार सही है? ठीक है, अभी यहाँ पर ये याद आ गया, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय दिया गया था ना, तो यहाँ पर ये बात याद आ गई, तो आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन, सामाजिक संबंध के प्रकार यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर होगा सामाजिक संबंध के प्रकार, डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज या फिर संस्था। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? कम्युनिटी, समुदाय कहा जाएगा उसे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व, या फिर ये सभी। अच्छा, यहाँ पर कम्युनिटी की अगर विशेषताओं की बात करें तो स्वतः उत्पत्ति होती है, एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, निश्चित भूभाग होता है या निश्चित क्षेत्र होता है, आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना, स्थायी होता है, स्थायी प्रकृति होती है इसकी, अनौपचारिक संबंध होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, सामुदायिक भावना पाई जाती है,
सामान्य जीवन व सामान्य संस्कृति होती है। ये सभी कम्युनिटी की क्या है, विशेषताएं हैं या लक्षण है। इस तरह से ऑप्शन से के पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर ये सभी। कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने दी? बर्जर, पार्क, लुईवर्थ, विल्बर्ट मूर यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? लुईवर्थ के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, सामाजिक समरूपता। नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या होगा? सामाजिक समरूपता नहीं होगा। ठीक है, विषमता हमें देखने को मिलती है, समरूपता नहीं। डी यहाँ पर सही होगा। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बताने के लिए सही आधार क्या है? देखिए, अतिरिक्त साधन है, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण और सामाजिक संबंध है। यहाँ पर ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताना है। यहाँ पर सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक संबंध होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ग्रामीण में हमें अनौपचारिक संबंध, तो नगरीय समुदायों में हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, बी है विकल्प सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषता, सी है भाग्यवादी समुदाय और डी है अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। नगरीयता की नहीं है, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर भाग्यवादी समुदाय होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच अंतर मापा है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्राम नगरीकरण और पश्चिमीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच अंतर संबंध मापा है? नगरीकरण होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नगरीकरण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहत परंपरा या फिर लघु परंपरा। सही यहां पर क्या होगा? सही यहां पर होगा लघु परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, लुईवर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्न में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व और विषमता यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर हो जाएगा गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या विषमता, ये 3 नगरीकरण के तत्व बताए गए थे लुईवर्थ द्वारा। ठीक है, और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजनक तथा परजीवी नगरों को एक व्यापक वर्गीकरण करने का प्रयास करता है? ऑप्शन है B.F. होजलिट्स, हेनरी मैन, मिल्टन सिंगर, लुईवर्थ। इनमें से किसने प्रजनक तथा परजीवी नगरों को एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया है? या नगरों के 2 प्रकार, परजीवी नगर और प्रजनक नगर की बात किसने की? इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। B.F. होजलिट्स। ठीक है, B.F. होजलिट्स है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देखिए, कथन बताना है सही कौन सा है। 4 दिए गए हैं कथन। पहला है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है। दूसरा है, पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। तीसरा है, ग्रामीण नगरीय प्रवचन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। चौथा है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक समीक्षण है। कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है।
यहाँ पर नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है, ये सही है। पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है और ग्रामीण नगरीय प्रवचन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में दिया गया है नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि या फिर जनसंख्या का स्थायित्व। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? इसे नगरीय वृद्धि कहा जाएगा। ठीक है, नगरीय वृद्धि कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल है, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है। ऑप्शंस है नगरीय फैलाव, पट्टी नगर, बृहत नगर, नगरीय परिधि। नगरों की अव्यवस्थिति अतिवृद्धि को और जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है। क्या होगा यहाँ पर? नगरीय फैलाव। ठीक है, नगरीय फैलाव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस में फ्रैंकफर्ट स्कूल है, वियना स्कूल है, शिकागो स्कूल है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? शिकागो स्कूल को, ऑप्शन सी होगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को शहर में दूसरे जगह स्थानांतरित करना, सी है पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण, डी है शहर को किसी दूसरे जगह स्थानांतरित करना। नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ क्या है? क्या होगा? उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।